क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। ठीक है ना। विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक विलेय होता है, दूसरा विलायक होता है। क्या क्या होता है? विलेय और विलायक। सॉल्यूट और सॉल्वेंट अंग्रेजी में बोलते हैं। विलयन को सॉल्यूशन, विलयन को सॉल्यूशन बोलते हैं। देखिए विलेय क्या है? जिसकी मात्रा कम हो उसको विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक हो वो विलायक हुआ। ये कम अधिक क्या है? जैसे नमक क्यों, चीनी। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक घोल लेते हैं, शरबत बनाते हैं मान लीजिए, तो उसमें क्या किए? चीनी डाले हम लोग। तो चीनी ज़्यादा रहेगा कि पानी ज़्यादा होगा शरबत बनाने में? पानी ज़्यादा होगा चीनी का। भाई शरबत बना रहे हैं तो क्या ज़्यादा होगा? पानी, और चीनी कम होगा। तो चीनी जो होगा वह विलेय कहलाएगा, और पानी जो होगा क्या कहलाएगा? विलायक। मतलब जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय कहलाता है, जिसकी मात्रा अधिक होगी विलायक कहलाता है। कुछ इसके टाइप्स है, जैसे देख लीजिए, तनु विलयन, सांद्र, असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त। ये कैसे समझेंगे? अच्छा, ये समझने से पहले एक छोटा सा पुष्पा बताएगी। पुष्पा, कल भी चर्चा हुआ था, इससे पहले भी हुआ था। आप ये बताइए, ये देखिए बराबर पानी भरा हुआ है, लगभग इनका साइज भी बराबर है। ये नीचे से थोड़ा छोटा हो गया तो लो ऊपर बड़ा कर देना है, ठीक ना। इसमें आपको ये बताना है कि हम लोग इसका शरबत बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? शरबत। और ये जो है कप है, क्या है? लग रहा है थोड़ा कप जैसा, थोड़ा लग रहा हो तो उतना ही मान लीजिए। तो इसमें हम कप से इसमें चीनी डालेंगे। इसमें क्या किए हम? 1 कप चीनी डालें, ठीक है, और इसमें डालें 2 कप। तो कौन ज़्यादा मीठा होगा? 2 कप वाला मीठा होगा। क्या कहते हैं आप लोग? देखिए ये लोग 1 कप बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए भाई इसमें 1 कप चीनी डाले हैं, क्या डाले हैं, ठीक ना। और इसमें 2 कप डाले हैं, चीनी नहीं डाले हैं, कप 2 ठो बना के डाले हैं, ठीक ना। अभी कैसे मीठा लगेगा? बैठिए पुष्पा, बैठी, समझे आप? 1 कप वाला मीठा होगा, जाने दीजिए। 1 कप चीनी वाला मीठा, 1 कप चीनी वाला मीठा होगा। जब 2 कप उसमें चीनी डाल देंगे तो 2 कप वाला मीठा हो जाएगा। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा हम लोग। ये एक विलयन है, ये भी चीनी का ही है, चीनी है और पानी है, ठीक ना। चीनी है और पानी है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। इस बार हम वैसा नहीं कह रहे, इस बार कह रहे हैं कि इसमें 1 कप चीनी और इसमें 2 कप चीनी और इसमें 3 कप। अब चीनी नहीं बोलेंगे तो आप वही वाला समझ जाएंगे ना। बात ये है 3 कप चीनी डालें, ठीक है ना। पानी सब में इक्वल है, पानी सब में इक्वल है, ठीक है। तो अब बताइए कौन ज़्यादा मीठा होगा? 3 कप वाला, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें 1 कप डाले हैं, ठीक। इसमें अगर 2 कप डाले तो घुल सकता है क्या? घुल सकता है। 3 कप डाले तो ठीक है। इसमें अगर 3 कप डाले तो सर 3 कप चीनी डालेंगे तो नहीं, चीनी की बात कर रहे हैं, अब वो छोड़ दीजिए, ठीक। इसमें देखिए 1 कप चीनी हमने डाला है, इसमें हम लोग चीनी की मात्रा थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक ना। इसमें कितना डाले हैं? 1 कप, और इसमें मात्रा बढ़ाते हैं हम लोग, 2 कप डालें, ठीक। 3 कप डालें, घुल जाएगा। 4 कप डालें, घुल जाएगा। 5 कप डालें, इतना डालना है कि घुलना रुक जाए। घुलना ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है ना। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, बस वहाँ तक कि जहाँ घुलना रुक जाए। समझ पा रहे हैं आप? तो ये जहाँ घुलना रुका था, अगर उसके बाद से ही इसको क्या करें, अगर गर्म कर दे थोड़ा तो और घुलेगा कि नहीं घुलेगा? भाई गर्म कर दे, हम उसको तापमान दे दे तो और ज़्यादा घुल सकता है, तभी तो चाशनी बनता है। इसमें 1 कप डाला, ये चाशनी हो पाएगा? ये पता चला शरबतो ना लगे अच्छा। हाँ, मीठा होना चाहिए ना। इसमें इतना डाल रहे हैं कि घुलना रुक गया, ठीक। फिर इसको क्या किया हम, यहाँ टेम्परेचर दे दीजिए, लकड़ी जला दो। समझ रहे हैं? इसको क्या किए, टेम्परेचर दे दिए, तापमान दे दिए, तो और ज़्यादा घुलेगा कि नहीं घुलेगा? बस यही तो है। ये है असंतृप्त। क्या? असंतृप्त विलयन। असंतृप्त मतलब समझिए कि असंतुष्ट, कम चीनी है, उसको पेट भर खाने को नहीं मिला है। समझ रहे? संतुष्ट मतलब इसको खिला दीजिए, अब ये नहीं खा पाएगा, ये संतृप्त हो जाएगा। संतुष्ट हो गया मतलब संतृप्त हो गया। क्या हो गया? संतृप्त। असंतृप्त, सॉरी, अति संतृप्त है ये। अति संतृप्त मतलब ठूस ठूस के खिला दिए। समझ रहे हैं? तापमान दे करके
क्या काहे झोलम दे दिए? तापमान दे करके इसको और ज़्यादा घोला गया, बहुत ज़्यादा घोला गया। समझ आया आपको नहीं आया? फिर यहीं पे समझिए, इसमें क्या किए हम लोग कि कम मात्रा में चीनी डाले हैं, ठीक। इसमें क्या किए हैं, ज़्यादा डाले हैं। कहाँ तक डाले हैं कि जहाँ तक घुलना बंद ना हो जाए। इसमें कहाँ तक डाले हैं, घुलना बंद हो गया था, फिर क्या किए हैं, तापमान दिए हैं, टेम्परेचर दिए हैं। समझ रहे हैं? तो ये कहलाया असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त। फिर सुनिए, 3 भूखे बैठे थे, एक भूखे को हमने 1 कौर खाना दिया, इतना ही, क्या फर्क पड़ेगा बताइए उसको 1 कौर में? फिर अगला को हम दिए कि खा ले भाई, पेट भर खा ले, ठीक, खा लिया, वो संतृप्त हो गया। फिर तीसरा वाला जो था उसको और ठूंसा गया कि तुम पूरा खा और ज़्यादा खा। हाँ, जैसे डब्बे में सुर्ती भरते हैं। आपको समझ आया नहीं आया? एक नाम और लिखा है यहाँ पे, तनु और सांद्र। तनु क्या है देखिए, इसमें जो तनी सा डाले थे ना, ये तनु कहलाएगा। कहने का मतलब विलायक की तुलना में विलय की मात्रा बहुत कम हो। विलय की मात्रा समझ पा रहे हैं आप भाई? 1 बोतल पानी है, उसमें 1 चम्मच हम लोग चीनी डाल दिए, कितना मीठा होगा बताइए? हाँ, और ये क्या है, सांद्र विलयन में, सांद्र विलयन में विलय ज़्यादा होता है, विलायक से ज़्यादा नहीं होगा पर ज़्यादा होता है। समझ रहे भाई? तभी तो संतृप्त वाले में हम लोग देखें ना कि जब तक घुलना नहीं बंद हुआ तब डालें। तो ये तनु विलयन कहलाएगा, और ये कौन सा कहलाएगा, सांद्र। जो संतृप्त है क्या कहलाएगा, समझे नहीं समझे? हाँ, बहुत समझदार, नहीं समझ आ रही? कोई बात नहीं, वीडियो बंद कीजिए, अब समझ आएगा। तो ऊंट के मुंह में जीरा क्या कहलाएगा, असंतृप्त, ठीक है ना? आप समझ गए ना? ये विलय की मात्रा कम, एकदम कम हो तो असंतृप्त, और काम भर के लिए हो तो संतृप्त। या कह सकते हैं कि इसको खाने को मिल जाए, अगर 2 भूखे आदमी बैठे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा दिया गया, इसको पूरा खाने के लिए दिया गया तो संतृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया, ठीक। अति संतृप्त का क्या है? अति संतृप्त का मैं बता रहा हूँ उदाहरण आपको। एक आदमी था, सुनील जी, उसको मुफ्त में खाने की बहुत ज़्यादा शौक था और रसगुल्ला बहुत पसंद करता था। एक जगह ब्याह था, विवाह में क्या होता है कि अब तो ज़्यादातर वही बफर सिस्टम रहता है, ठीक ना, आओ भाई जितना मन उतना खाओ, कोई नहीं रोकेगा। गया और खूब सारा खाया, खूब सारा खाया, क्योंकि मुफ्त का मिल गया। हर जगह कहीं जाता था तो 1 मिलता था, 2 मिलता था, और वहाँ गया तो उसको एकदम अनलिमिटेड था और खूब खाया, एकदम ठूस ठूस के खाया, इतना खाया बीमार पड़ गया। समझ रहे? फिर उसको ले जाया गया हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ले जाया गया और उसको दिया एक टेबलेट। क्या डॉक्टर आया तो देखा तो भाई कोई बीमारी थी नहीं, बस बहुत ज़्यादा खा लिया था, अति संतृप्त हो गया था, तो उसको एक टेबलेट दिया, ठीक। और टेबलेट जैसे खाने को दिया, वो खींच के झापड़ मारा आदमी, डॉक्टर को मार दिया। तो पूजा काहे मारा? बोला ये बता गधे, अगर उतनी जगह पेट में बची होती तो 1 रसगुल्ला और नहीं खा लेता। मतलब वो अति संतृप्त हो गया था, अब जगह नहीं बची थी।